हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए राज्यपाल ही नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति को भी समय सीमा में बांध दिया था। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्यपाल को किसी भी बिल पर 1 महीने के अंदर अपना फैसला लेना होगा कि उन्हें उस बिल को मंजूरी देनी है या राष्ट्रपति के पास भेजना है। और इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रपति को भी 3 महीने की डेडलाइन दे दी थी कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को किसी भी बिल को लेकर अपना रुख साफ करना होगा। कोर्ट की यह अहम टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर की गई एक याचिका पर आया था, जिसमें स्टालिन सरकार ने राज्यपाल पर राज्य के लगभग 10 बिलों को लटकाए रखने के आरोप लगाए थे। अक्सर ही उन प्रदेशों से ऐसी चर्चाएं, ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जिनमें केंद्र की बजाय विरोधी दलों की, विपक्षी दलों की सरकारें हैं। उन प्रदेशों से इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं कि राज्यपाल उनके बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल और प्रदेश की सरकार के बीच तनाव की खबरें लगातार देखी जाती हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा था कि इस तनाव पर एक विराम लग सकता है। राज्य सरकारों को काम करने में आसानी होगी, उनका प्रशासन और बेहतर हो सकता है। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को लेकर एक नई ही बहस छिड़ गई है। सियासी गलियारों में इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं देखी जा रही हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को ही टारगेट कर लिया जा रहा है। बीजेपी के ही नेता और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान फिलहाल सुर्खियों में है। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि उसे सुपर पार्लियामेंट नहीं बनना चाहिए, यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। यानी जगदीप धनखड़ ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठा दिया, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने भी इसे घेर लिया है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है यश। स्वागत करती हूं मैं यश आपका। तो आपको क्या लगता है यश कि जगदीप धनखड़ की ये जो टिप्पणी है वो खुद एक संवैधानिक पद पर विराजमान है और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखने के तहत ही माना जा रहा है। तो ऐसे में अब अगर जगदीप धनखड़ ने यह सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट नहीं बनना चाहिए, तो इसके क्या मायने हैं और विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद आराधना। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर आसीन हो जाता है उसके बाद ये बात मायने नहीं रखती है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, फिर वो चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भी हो। यही जो है बात जगदीप धनखड़ पर भी अप्लाई होती है। वो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो अब वो किसी दल के नहीं है, उनका झुकाव किसी दल विशेष की ओर नहीं होना चाहिए, वो पूरे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस बात को सही साबित करते हुए दिख रहे हैं, जैसा विपक्ष भी आरोप लगाता है उन पर, कि वो उपराष्ट्रपति बाद में है, पहले बीजेपी के नेता हैं। और इसको लेकर उनका जो बयान आया है कि अभी हाल ही में आपने जो बैकग्राउंड दिया तमिलनाडु का, कि तमिलनाडु में 10 विधेयक रोके गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला सुना दिया कि जो राज्यपाल है 1 महीने के अंदर फैसला ले लें और राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर। अब इस पर जो प्रतिक्रिया आई है जगदीप धनखड़ की, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुपर पार्लियामेंट बनने की कोशिश ना करे। इसका अर्थ क्या निकलता है? यानी एक संवैधानिक पद पर, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उपराष्ट्रपति भारत का, मतलब जो पहला सिटीजन जिसे कहते हैं वो है राष्ट्रपति, उनके बाद जो नंबर आता है वो आता है उपराष्ट्रपति का। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने की हिमाकत जो है वो कोई भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है, लेकिन जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही निशाने पर ले लिया और उसे सलाह दी, उसे नसीहत दी और ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम पार्लियामेंट बनने की कोशिश ना करें, सुपर पार्लियामेंट बनने की कोशिश ना करें। यानी उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो पार्लियामेंट में एमपीज चुनकर आते हैं वो कहीं ना कहीं वो है जो लॉ मेकर्स हैं, वो कानून बनाते हैं, वो नीति निर्धारण करते हैं, तो उसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से हस्तक्षेप ना करे तो ही बेहतर होगा। ये उनका बयान बहुत ही एक तरह से अजीबोगरीब माना जा रहा है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये भाषा उपराष्ट्रपति की नहीं है बल्कि किसी बीजेपी नेता की भाषा है। इसको लेकर अब जो विपक्ष के तमाम विपक्षी दलों के नेता उन पर हमलावर हैं ही, लेकिन अब सामना ने अपने संपादकीय में पूरा संपादकीय ही समर्पित कर दिया है जगदीप धनखड़ को और इसमें उनकी कड़ी आलोचना की है। हम बिंदुओं में जानेंगे आराधना कि उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं और सीधे तौर पर किस तरीके से जगदीप धनखड़ के इस बयान को उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पर लिया है और जगदीप धनखड़ को बताया कि उनका बयान कितना गलत है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक पद पर हैं, गरिमामयी पद पर हैं और उससे संविधान की गरिमा और सुरक्षा की अपेक्षा की जाती है। ये अपेक्षा की जाती है कि आप जो संविधान है उसकी गरिमा किस रक्षा करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। लेकिन उनसे ऐसा बयान आना कहीं ना कहीं चौंकाने वाला होता है। और उन्होंने ये कहा है कि क्या राष्ट्रपति ने पिछले 10 वर्षों में कोई ऐसा काम किया है जो उल्लेखनीय हो? पिछले 10 सालों में राष्ट्रपति और राज्यपालों की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं अधोगति यानी डिक्लाइन की ओर गई है, ये भी क्लेम किया है सामना ने। यानी सीधे सीधे जो बड़े संवैधानिक पद हैं, चाहे राज्य की बात करें या केंद्र की बात कर लें, राष्ट्रपति की बात कर लें, कहीं ना कहीं उनका जो रोल है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं सामना ने। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि
राष्ट्रपति कई फैसलों को महीने तक पॉकेट वीटो में रख लेते हैं, उस पर कोई फैसला नहीं लेते। यानी अगर उस पर जल्दी फैसला हो जाए तो राज्य के काम जल्दी हों, देश के काम जल्दी हों, तो फिर किस मंशा से, किसके इशारे पर उसको पॉकेट वीटो को इस तरीके से असीमित समय के लिए रख लिया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है अगर उन्हें एक डेडलाइन दे दी कि आप 3 महीने के अंदर इस पर फैसला सुना दीजिए? इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जगदीप धनखड़ ने यह भी आश्चर्य जताया कि मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई बयान दिया हो और ऐसा कोई फैसला दिया हो। तो सामना ने सीधे तौर पे पूछा है कि तो फिर आप कैसा फैसला सुनना चाहते हैं? ऐसा कि देश के का काम रुका रहे और सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल ही ना दे और आप लोगों की मनमर्जी चलती रहे? क्योंकि विपक्ष जो आरोप लगाता है कि राज्यपाल जो है उनको बीजेपी अपने मर्जी से बैठा देती है अपने राज्यों में और काम नहीं हो रहा है लोगों का, तो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट दखल भी ना दे? अगर उपराष्ट्रपति को इस चीज़ पर आश्चर्य हो रहा है कि काम जल्दी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया, तो इनका सीधे तौर पर यह पूछना है तो फिर कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? अगर आप लोग इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं तो फिर आप ही बताएं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्यपालों को राजनीतिक लाभ के लिए राज्य विधानसभाओं पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। राज्यपाल जैसी संवैधानिक संस्थाएं भाजपा की गंदी राजनीति का अड्डा बन गई हैं। विपक्षी सरकारों को गिराने की साजिशें राजभवन में भी होती हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि एक राज्यपाल जो गरिमामय पद होता है उसको भी किस तरीके से बीजेपी ने टूल बनाने का काम किया है और वो अपना जो आधिकारिक काम है उसके अलावा बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सरकार बनाने और गिराने का जो खेल करती रहती है बीजेपी, जैसा विपक्ष आरोप लगाता रहता है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करते हुए नजर आते हैं, उनका ये भी कहना है। जी, हालांकि उसने, अगर आप वो लेख पढ़ेंगी हिंदी में जो सामना का आया है, उसमें बहुत कुछ कहकर उन्होंने जगदीप धनखड़ को घेरने का काम किया है। लेकिन सीधे तौर पर सामना ने आखिर में यही कहा है कि उपराष्ट्रपति के जो कड़े बोल हैं, ये जो उन्होंने तल्ख प्रतिक्रिया दी है, उसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष कल संसद में मांग कर सकता है कि देश को सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर ताला जड़ देना चाहिए। यानी सीधे तौर पर यह कहना है आराधना कि क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो चुकी है बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर कहीं संसद में बीजेपी वाले ये मांग ना कर दें कि ये तो हम जो काम करते हैं तमाम राज्यों में उसमें दखल दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग अलग हैं, इसमें इसका दखल नहीं होना चाहिए और अगर ये दखल दे रहा है तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट पे ताला जड़ दिया जाए। तो ये मांग भी हो सकती है, संभावना भी हो सकती है, ये संभावना जताई है सामना ने। जी बिल्कुल यश, सामना ने ये जो संभावना जताई है ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगातार बयान सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बल्कि बीजेपी के अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें खुलेआम साफ तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ बीजेपी नेताओं ने बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैशटैग चलाए जा रहे हैं, जिसे लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के घेराव की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया। राज्यपाल को लेकर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि राज्यपाल किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो एक संवैधानिक पद पर है और उन्हें उसी की मान मर्यादा का ख्याल रखना होगा। और वहीं अगर हम बात करें हाल ही में वक्फ बिल पर आए बड़े फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगा दी है, अंतरिम रोक 5 मई तक की। तो ऐसे में अगर देखें तो पिछले कुछ फैसले सरकार को बेहद ही असहज करने लायक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसले हैं उससे सरकार को जाहिर है कि आपत्ति हो सकती है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के घेराव की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जगदीप धनखड़ के बाद हाल ही में बयान सामने आया बीजेपी के ही सांसद निशिकांत दुबे का। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं निशिकांत दुबे के इस बयान को। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, यानी देखें तो सुप्रीम कोर्ट के रवैये से बीजेपी घबरा गई है। दावे तो इसी तरह के किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रवैया हाल फिलहाल में अपनाया, जिस तरह के फैसले कोर्ट के सामने आए हैं, उससे मोदी सरकार घबरा गई है। अब इन सब पर ये मोर्चा जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुला है, बीजेपी नेताओं की जो बयानबाजी सामने आ रही है, वो क्या लगातार ऐसी ही चलती रहेगी? क्या ये मामला अब किस दिशा में आगे बढ़ता है, इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी और हम आपको भी इन सब से कराएंगे रूबरू। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया यश, आपका भी नमस्कार।